2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में सत्ता की हैट्रिक लगाने के ख्वाब देख रही बीजेपी के लिए उसके मौजूदा विधायक ही रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक सर्वे एजेंसी ने जब बीजेपी के सभी 41 विधायकों का जनता के बीच में जाकर जायजा लेने का काम किया तो बड़ा खतरनाक ट्रेंड सामने उभर कर आया। इस सर्वे के दौरान ये पता चला कि बीजेपी के आधे से ज़्यादा विधायक जनता की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं। उनके खिलाफ जनता में आक्रोश और भारी नाराजगी है। अगर बीजेपी ने ऐसे विधायकों को 2024 के चुनाव में टिकट देने का काम किया तो उनके जीतने के बजाय हार की आशंका ज़्यादा नजर आ रही है। आपको बता दें, बीजेपी के जिन विधायकों के खिलाफ जनता में भारी नाराजगी है उनके नाम हैं पंचकूला के ज्ञानचंद गुप्ता, थानेसर के सुभाष सुधा, पिहोवा के संदीप सिंह, कैथल के लीलाराम गुज्जर, कलायत की कमलेश ढांडा, रतिया के लक्ष्मण नापा, हिसार से कमल गुप्ता, गन्नौर से निर्मल चौधरी, राई से मोहनलाल बड़ोली, अटेली से सीताराम, कोसली से लक्ष्मण यादव, गुरुग्राम से सुधीर सिंगला, सोहना से संजय सिंह, पटौदी से सत्यप्रकाश जवारता, बड़खल से सीमा त्रिखा, फरीदाबाद से नरेंद्र गुप्ता, हथीन से प्रवीण डागर, होडल से जगदीश नैयर। इसके अलावा 4 विधायक ऐसे हैं जो भी रेड लाइन के ऊपर खड़े हैं। इनमें यमुनानगर से घनश्याम दास अरोड़ा, इंद्री के राम कुमार कश्यप, पानीपत शहर के प्रमोद विज और फतेहाबाद के दुड़ाराम। यानी बीजेपी के 41 विधायकों में से ये 22 विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ जनता में भारी नाराजगी सामने आई है। और बीजेपी को अगर 2024 में सत्ता की हैट्रिक लगानी है तो इन 22 विधायकों के बारे में उसे गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि इन विधायकों के खिलाफ जनता में बड़ी नाराजगी है। और अगर बीजेपी ने इन्हीं पर भरोसा जताने का काम किया तो वो बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक साबित होगा। आपको ये भी बता दें, इन 22 एमएलए में से 3 मंत्री भी शामिल है। इन मंत्रियों के नाम है पिहोवा से संदीप सिंह, कलायत से कमलेश ढांडा और हिसार से कमल गुप्ता। 2019 के चुनाव में भी बीजेपी ने 2 मंत्रियों के टिकट काटने के काम किए थे। उनमें राव नरवीर सिंह और विपुल गोयल शामिल थे। 2024 के चुनाव में भी बीजेपी सत्ता की दहलीज तक पहुंचने के लिए अपने इन 3 मंत्रियों की छुट्टी भी कर सकती है, इनको टिकट से महरूम कर सकती है। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी जनता की नाराजगी झेल रहे, जनता की कसौटी पर फेल चल रहे इन विधायकों के बारे में क्या फैसला लेने का काम करती है। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि सर्वे में निकलकर सामने आया है कि पंचकूला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता, थानेसर के विधायक सुभाष सुधा, पिहोवा के विधायक संदीप सिंह, कैथल के विधायक लीलाराम गुज्जर, कलायत के विधायक कमलेश ढांडा, रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा, हिसार के विधायक कमल गुप्ता, गन्नौर के विधायक निर्मल चौधरी, राई के विधायक मोहनलाल बड़ोली, अटेली के विधायक सीताराम, कोसली के विधायक लक्ष्मण यादव, गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला, सोहना के विधायक संजय सिंह, पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जवारता, बड़खल के विधायक सीमा त्रिखा, फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता, हथीन के विधायक प्रवीण डागर, होडल के विधायक जगदीश नैयर, यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप, पानीपत शहर के विधायक प्रमोद विज और फतेहाबाद के विधायक दुड़ाराम। ये 22 विधायक ऐसे हैं जो ना तो बीजेपी की खुद की परफॉर्मेंस की कसौटी पर खरे उतरे हैं और न ही जनता के बीच में कामकाज और लोकप्रियता की कसौटी पर खरे उतरे हैं। यानी ये 22 विधायक 2024 में बीजेपी के लिए जीत की गारंटी नहीं है, इनके जीत पर सवालिया निशान लगा हुआ है। यानी ये 22 विधायक जीतने की बजाय हार की दहलीज पर ज़्यादा खड़े हैं। बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा कि वो जनता का विरोध झेल रहे विधायकों में से कितने विधायकों की छुट्टी करने का काम करती है, क्योंकि इस सत्ता के 10 साल के बाद तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी को बोल्ड फैसले लेने होंगे। उसे उन मंत्रियों और विधायकों की छुट्टी करनी होगी जो जनता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं, जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में अलोकप्रिय हो चुके हैं और जिनका जनता में भारी विरोध है। बीजेपी के इसमें कुल 41 विधायक हैं और 41 विधायकों में से आधे से ज़्यादा यानी 22 विधायक डेंजर जोन में घिरे हुए हैं, उनके ऊपर तलवार लटक रही है। बीजेपी के अपने खुद के सर्वे में भी इन विधायकों का कामकाज और परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं पाया गया है। ऐसे में इन विधायकों के भविष्य पर सवालिया निशान लग गया है। बीजेपी को सत्ता में वापसी करने के लिए, सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए 2024 में अपने कई विधायकों के टिकट काटने होंगे।
जो रिपोर्ट सामने आई है उसके हिसाब से बीजेपी के आधे से ज़्यादा विधायक इसमें जनता का भारी विरोध झेल रहे हैं। जनता में उनकी लोकप्रियता नहीं है, लोग उनके कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं, यानी उनके खिलाफ जनता में आक्रोश और भारी नाराजगी है। बीजेपी 2024 के चुनाव में तभी सत्ता हासिल कर पाएगी जब वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को खत्म करने का काम करेगी, यानी जनता में सरकार के प्रति नाराजगी को दूर करने का काम करेगी। ऐसे में जनता के लिए विरोध का सबब बने विधायकों का टिकट काटना सबसे आसान फार्मूला रहा है। बीजेपी ने इससे पहले गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड में भी यही काम किया था। हिमाचल में भी कई विधायकों के टिकट काटे गए थे। ऐसे में हरियाणा में भी 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी को बोल्ड फैसले करने होंगे। 2024 के चुनाव में अगर बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार लगातार सत्ता हासिल करना चाहती है तो उसे सबसे पहले जनता की नाराज़गी दूर करनी होगी, और जनता की नाराज़गी दूर करने के लिए जनता में अलोकप्रिय चल रहे, जनता की नाराज़गी झेल रहे विधायकों की छुट्टी करना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अब देखने की बात यह कि बीजेपी अपने अलोकप्रिय विधायकों में से कितने की संख्या में टिकट काटने का फैसला लेने का काम करती है। ये सही बात है कि फ्रेश चेहरों के साथ नाराज़गी कम होती है और वर्तमान विधायकों के खिलाफ नाराज़गी ज़्यादा होती है। सत्ता से जुड़े विधायकों के खिलाफ तो जन आक्रोश और भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सरकार से जुड़े हुए विधायकों के कामकाज नहीं होने पर जनता उनसे जल्दी नाराज़ होती है, ज़्यादा गुस्सा होती है। इसलिए बीजेपी के 22 विधायकों के खिलाफ साफ तौर पर जनता में नाराज़गी देखने को मिल रही है। जनता की इस नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए बीजेपी को अपने आधे विधायकों के टिकट काटनी ज़रूरी होगी, क्योंकि 90 सीटों की विधानसभा में बीजेपी के पास अभी 41 विधायक हैं और 41 विधायकों में से 22 विधायक ऐसे हैं जो जनता की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं, जिनका अपने इलाकों में भारी विरोध है और वो 2024 के चुनाव में जीत की बजाय हार के मुहाने पर खड़े हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अगर बीजेपी ने इन 22 विधायकों पर दाव लगाने का काम किया तो वो निश्चित तौर पर हार का शिकार हो जाएगी, क्योंकि जिन विधायकों के खिलाफ जनता में माहौल है, जनता में नाराज़गी है, जनता में आक्रोश है, अगर उन्हीं को बीजेपी ने टिकट देने का काम किया तो फिर जनता ऐसे विधायकों को हराने में देर नहीं करेगी। खास बात यह है कि 22 विधायकों में से 3 मंत्री भी शामिल हैं। इन मंत्रियों के नाम हैं संदीप सिंह, कमलेश ढांडा और कमल गुप्ता। जब सरकार के मंत्रियों के खिलाफ ही उनके विधानसभा क्षेत्रों में भारी नाराजगी का आलम है, तो ऐसे में आम विधायकों के खिलाफ जनता की नाराजगी का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी अपने इन रेड लाइन में चल रहे, डेंजर जोन में चल रहे विधायकों को लेकर क्या फैसला करती है, क्योंकि बीजेपी के अपने सर्वे में भी अधिकांश इन्हीं विधायकों के खिलाफ जनता में नाराजगी देखने को मिली थी। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि बीजेपी के आधे से ज़्यादा विधायकों को लेकर जनता में नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इन विधायकों के नाम हम आपको फिर से बता देते हैं। इन विधायकों के नाम हैं पंचकुला के ज्ञानचंद गुप्ता, थानेसर के सुभाष सुधा, पेहवा के संदीप सिंह, कैथल के लीलाराम गुज्जर, कलायत से कमलेश ढांडा, रतिया से लक्ष्मण नापा, हिसार से कमल गुप्ता, गन्नौर से निर्मल चौधरी, राय से मोहनलाल बड़ोली, अटेली से सीताराम, कोसली से लक्ष्मण यादव, गुरुग्राम से सुधीर सिंगला, सोना से संजय सिंह, पटौदी से सत्यप्रकाश वार्ता, बड़कल से सीमा त्रिखा, फरीदाबाद से नरेंद्र गुप्ता, हथीन से प्रवीण डागर, होडल से जगदीश नैयर, यमुनानगर से घनश्याम दास अरोड़ा, इंदरी से राम कुमार कश्यप, पानीपत शहर से प्रमोद विज और फतेहाबाद से दूड़ाराम। बीजेपी ने 2019 के चुनाव में भी अपने 1 दर्जन विधायकों के टिकट काटने का काम किया था, लेकिन 2024 के चुनाव में उसे 1 दर्जन की बजाय 2 दर्जन विधायकों के टिकट काटने में मजबूर होना पड़ सकता है, क्योंकि अगर जनता का विरोध झेल रहे विधायकों को ही टिकट देने का फैसला लिया गया तो बीजेपी की तीसरी बार सत्ता में वापसी की उम्मीदें पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करने के लिए बीजेपी को नाराज़गी झेल रहे, जनता की परफॉर्मेंस की कसौटी पर फेल चल रहे विधायकों के टिकट काटने पड़ेंगे और फ्रेश चेहरों को टिकट देकर ही बीजेपी तीसरी बार सत्ता में वापसी की ज़्यादा उम्मीद कर सकती है। अगर जनता की खिलाफत का शिकार चल रहे विधायकों को ही टिकट देने का फैसला बीजेपी लिया तो उसके लिए वो आत्मघाती फैसला होगा, क्योंकि ऐसे ज़्यादातर विधायक 2024 में हार के शिकार होते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अब इन विधायकों को लेकर बीजेपी हाईकमान क्या फैसला लेता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जनता का मिजाज बता रहा है कि वो बीजेपी के आधे से ज़्यादा विधायकों से
पूरी तरह से नाराज है। अब देखने की बात यह कि बीजेपी ऐसे विधायकों को अगले 1.5 साल में अपनी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए क्या योजना बताती है, उनको क्या दिशा निर्देश देती है और क्या फेल चल रहे विधायकों के विकल्प के तौर पर वो नए चेहरों की तलाश करती है। बीजेपी के इन आधे से ज़्यादा विधायकों पर खरी खरी की न्यूज़ की नज़र बनी रहेगी। आप इन विधायकों की परफॉर्मेंस को जानने के लिए, इन विधायकों के सियासी भविष्य को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।